श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विधि का विधान जानने वाले परम पिता परमात्मा को हम उनके गुणों और कर्तव्य अनुरूप भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं। उन्हें सुखों का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, दुख हरता, सुख करता, सर्वशक्तिवान तो कहते ही हैं, साथ ही उनको दाता, विधाता और वरदाता भी कहते हैं। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हम बच्चों को भी अपने समान मास्टर विधाता बनाते हैं। मास्टर विधाता आत्माओं का अर्थ क्या है और उनकी निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 7 जनवरी 1985 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है मास्टर विधाता की निशानियां। तो सब परमात्मा कहते हैं कि विधाता बाप हर बच्चे के चार्ट को देख रहे हैं। विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहाँ तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं। ज्ञान के विधाता है, याद की शक्तियों के विधाता है, समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण, हर शक्ति के विधाता है, गुणों के विधाता बने हैं, रूहानी दृष्टि के, रूहानी स्नेह के विधाता बने हैं। बस अब ये जो चेकिंग है कि हम अलग अलग ईश्वरीय शक्तियों और गुणों के विधाता बने, इस चेकिंग को थोड़ा स्पष्ट करें कि कैसे करें। परमात्मा हम सबको 3 टाइटल देते हैं जी। पहले दाता, फिर विधाता और फिर वरदाता। जी। तो दाता तो कई बच्चे बनते हैं, ज्ञान दान कर देते हैं, लेकिन ज्ञान दान के साथ साथ उस ज्ञान को धारण करने की विधि भी बताएं। जी। दान भी करें और उसमें विधि भी बताएं, तो विधाता कहलाते हैं। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, चेक करो कि मैं विधाता कहाँ तक बना हूँ। गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, जो कुछ हमारे पास है उसको हम दान भी कर रहे हैं और साथ साथ उसको ग्रहण करने की विधि भी बता रहे हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को इस बहुत सूक्ष्म चेकिंग बताते हैं कि अगर मेरे जीवन में वो बात है, मैंने उस बात को अपने जीवन में पहले धारण किया है, और फिर हम दूसरों को अगर कहेंगे तो वो दाता भी बनेंगे और साथ साथ वो विधि भी सीख लेगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके उसको सिखाया है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, चेक करो मास्टर विधाता हम कहाँ तक बने हैं, कर भी रहे हैं और फिर दूसरों को दे भी रहे हैं। जी। तो ऐसी जो आत्माएं हैं उनको विधाता बनना सहज है। तो हम देखें कि हम संकल्प से, बोल से, कर्म से, गुणों से कहाँ तक विधाता बन करके अन्य आत्माओं को अपने समान बना रहे हैं। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि विधाता अर्थात हर समय, हर संकल्प द्वारा देने वाले। विधाता अर्थात फराख दिल, सागर समान देने में बड़ी दिल वाले। बस अब इस अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा से लेते जा रहे हैं, भरपूर बनते जा रहे हैं और अन्य आत्माओं को फराख दिल से दाता बन करके सागर की तरह सदा दे ही रहे हैं। तो परमात्मा विधाता की बहुत गहरी परिभाषा सुना रहे हैं कि वो कभी भी दान करने में पीछे नहीं हटते। जो उनके पास है वो सबके लिए बेहद में है, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। सागर हरेक के लिए एक समान है। तो परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान मास्टर सागर बना करके देना सिखाते हैं कि बच्चे, जो कुछ तुमको प्राप्ति हुई है, जो तुमने अपने जीवन में धारण किया है, वो दूसरों को दान करो। जी। दान करेंगे तो और आप पास आता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं, सदा देने वाले। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी हैं तो एक के बदले में पदम गुणा देने वाले। क्योंकि रिटर्न में अगर हम किसी को दान करते हैं, देते हैं, उनसे लेने की हमारी भावना नहीं है। जी। ले हम एक से ही रहे हैं, परमात्मा से,
लेकिन अगर हम किसी को कुछ भी देते हैं तो उनसे रिटर्न तो जरूर मिलेगा। जी। तो परमात्मा कहता है जो रूहानी स्नेह मिलेगा, जो शक्तियाँ मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, हम देंगे तो दूसरों से रिटर्न तो मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हम चाहना रख करके देने वाले नहीं हैं, ले एक से ही रहे हैं और भरपूर हो करके सबको दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। जी। व्यक्ति से कोई भी चीज की कामना नहीं है, हमें देना है सबको। दृष्टि से दें, बोल से दें, अच्छे वाइब्रेशन दें, अपने स्नेह की नैनों की भाषा से भी हम दे सकते हैं। तो परमात्मा देने की कई विधियां बताते हैं। जी। केवल बोल करके या हाथों से कुछ देने की चीज नहीं है, लेकिन जो हमारी आंतरिक धारणाएं हैं, जो हमारी आंतरिक भावनाएं हैं, वो भावनाएं अन्य आत्माओं तक अपने आप पहुंचती रहती हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि सदा जैसे अखुट भंडार चलता रहता है, लंगर लगाते हैं ना, अखुट लंगर लगा रहता है, जी। ऐसे ही हर शक्ति, हर गुण, हर विशेषता का आपसे दान होता रहे, तब कहेंगे मास्टर विधाता। जी। परमात्मा कहते हैं कि मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प, हर कदम में देने वाला, महान दाता अर्थात विधाता, सदा देने वाला होने कारण सदा निस्वार्थी होंगे, स्व के स्वार्थ से सदा न्यारे और बाप समान सर्व के प्यारे होंगे। विधाता आत्मा के प्रति स्वतः ही सर्व का रिकॉर्ड होगा। विधाता स्वतः ही सर्व की नज़र में दाता अर्थात महान होंगे। भाई साहब, दाता को महानता की संज्ञा दी गई है, थोड़ा स्पष्ट करें। सबको दे रहा है, सदा ही अपने संकल्प से, अपने बोल से, अपने कर्म से दान कर रहा है, तो दूसरी आत्माओं का रिगार्ड, सम्मान अपने आप प्राप्त होगा। तो जो देता जाता है उसके पर सबका बहुत स्नेह बढ़ जाता है। ये तो सदा दानी है, सदा सहयोगी है, हर पल मदद करता रहता दूसरों को। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी आत्मा महान बन जाती है, महान आत्मा कहलाने लगती है, और सर्व आत्माओं का रिस्पेक्ट, रिगार्ड उस आत्मा को प्राप्त होता है। जी। क्योंकि देने की भावना है, किसी को दे करके कुछ लेने की भावना नहीं है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो मास्टर, दाता, विधाता हैं, वो आत्माएं निस्वार्थ रूप में देने का कार्य करती हैं। स्वार्थ रख करके नहीं करती कि कोई मुझे दे, मुझे सम्मान दे, मुझसे कुछ बात करे, स्नेह दे, इसकी भी इच्छा नहीं रखती। जी। वो कोई कुछ दे या न दे, मुझे सबको देना है। जी। तब परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्माएं सबका सूक्ष्म रिगार्ड भी प्राप्त करती हैं और वो महानता को प्राप्त करते महान बन जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि विधाता अर्थात राजवंशी, विधाता अर्थात पालनहार, बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले, विधाता अर्थात सदा संपन्न। सब स्पष्ट करें इसे। संपन्न इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं जिससे राजा होता, राजवंश वाले होते हैं, वो दूसरों के पालनहार बन जाते हैं, सब कुछ दूसरों को देते हैं, प्रजा को दान करते रहते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं जैसे बाप सब बच्चों को देने के लिए आया है, बाप को कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा को कुछ भी चाहिए नहीं बच्चों से, वो सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं। ऐसे हम उनके बच्चे, विधाता के बच्चे हैं, हम भी विधाता बन करके सबकी पालना करें, सबको कुछ न कुछ अनुभूतियां कराएं, सहयोग दें। जी। तो तब हम राजवंश के बन सकते हैं, पालनहार कहला सकते हैं। तो परमात्मा इतना ऊंचा टाइटल उन बच्चों को देते हैं जो परमात्मा के समान दाता और विधाता बनते हैं। जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब समय प्रमाण मास्टर विधाता का पाठ बजाना है, क्योंकि समय की समीपता है, अर्थात बाप समान बनना है। अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना वाले होंगे तो विधाता कब बनेंगे? अभी देना ही लेना है, जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। किसी भी प्रकार के हद की बातों के लेवता नहीं बनो। सिर्फ इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि हद की बातों के लेवता। कई चीजें हम जब दूसरों को देते हैं, सेवा करते हैं, तो इच्छाएं रख करके करते हैं। परमात्मा कहते हैं किसी की भी सेवा की और ये भावना रही कि इससे ये सहयोग मिलेगा, तो ये जैसे हद के लेवता बन गए, देवता नहीं है। जी। परमात्मा हम सब बच्चों को हद की इच्छाओं से, हद की बातों से भी मुक्त करना चाहते हैं। जी।
जो मास्टर विधाता बच्चे हैं वो किसी से भी कोई भी प्रकार की इच्छा रख करके सेवा नहीं करते जी वो सबको देते जाते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। जी ऐसा नहीं यहाँ से मुझे स्नेह मिले, यहाँ से मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, लोग मुझे जाने, मुझे मेरी महिमा करें। तो परमात्मा कहता है ये जो हद की बातें हैं, हद की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से वो परे होंगे। वो मास्टर विधाता है, परमात्मा के समान सबको देते जाते हैं। जो उनके पास शक्तियां हैं देने से उनकी अपने आप बढ़ती जाती हैं, उनको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। अगर आज कोई धन का भी सहयोग देता है तो वो भी धनवान बन जाता है, उसको भी उसके रिटर्न में कई चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। परमात्मा कहता है जो देने वाले बच्चे होते हैं वो कभी भी दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते कि मैं इनको ये जो दे रहा हूँ इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा। जी तो जो हद की कामनाएं हैं, हद की बातें हैं, उनसे मास्टर विधाता बच्चे सदा दूर रहते हैं। जी कोई भी कामना रख करके सेवा नहीं करते, दान नहीं करते। अगर दान के बीच पीछे कुछ भी है स्वार्थ, नाम का ही है, मेरा महिमा होगा, मैं बड़ा दानी हूँ, लोग पहचानेंगे, मेरे कुल का नाम रोशन होगा, अगर ये भी कामना है तो ये हद की बातें हैं। परमात्मा हम सब बच्चों को इन हदों से बाहर ले जाकर बेहद में रह करके जो कुछ है देते जाओ तो आपका वृद्धि हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। जी तो सब परमात्मा कहते हैं कि यह हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। यह इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। अधिकारी के पीछे यह सब बातें स्वतः ही आगे आती हैं। चाहिए का गीत नहीं गाते, मिल गया बन गया यही गीत गाते हैं। बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती है। बहुत सुंदर विधि है। परमात्मा अपने बच्चों को भिखारी के रूप में देखना नहीं चाहते। कोई चीज प्राप्त हो, कोई किसी से मिले तब मैं ये सेवा करूं, तब मैं दान करूं। परमात्मा कहता है तुम अधिकारी बच्चे हो, अधिकारी बन करके दूसरों की सेवा करते चलो, दान करते चलो, जो तुम्हारे पास शक्तियां हैं दो। तो देने से सब कुछ अपने आप मिलता रहता है। वो परछाई की तरह पीछे पीछे चीजें आएंगी। जी आप उन चीजों के पीछे, नाम मान शान के पीछे, कोई व्यक्ति सहयोग दे, कोई भवन बना करके दे, कोई ये कर दे, क्यों इच्छाएं रखते हो? आप देते चलो, पालना करो, स्नेह दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, विधाता बन करके आप देते जाएंगे तो ये सब चीजें तो परछाई की तरह पीछे पीछे आती हैं, सब प्राप्तियां अपने आप होंगी। तो परमात्मा अपने बच्चों को उस सम्मान में स्थित कराते हैं कि आप विधाता के बच्चे हो, मास्टर विधाता हो, दान करो, देते चलो, देने से सब चीजें अपने आप मिल जाती हैं। जी ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जब 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं, प्रकृति जीत, माया जीत बन जाते हो, उसके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। जब सूर्य बन गए तो इन दीपकों की क्या आवश्यकता है? चाहिए की तृप्ति का आधार है। जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो, लो नहीं। रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। देना ही लेने का आधार है। बहुत सुंदर विधि। इस विधि को अगर हम अपना लेते हैं तो सब प्राप्तियों से अपने आप संपन्न हो जाते हैं। जी कुछ भी किसी से चाहिए नहीं। परमात्मा अपने बच्चों का ये शब्द सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये मुझे चाहिए, न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न रिगार्ड चाहिए। हम देते जाएं और जिस चीज़ की कमी महसूस हो उसको और दान करें। जो है अपने पास जितना है उतना हम दूसरों को दें, तो देंगे तो अपने आप उसके रिटर्न में प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा अपने बच्चों को मास्टर दाता विधाता बना करके सब इच्छाओं से मुक्त बनाना चाहते हैं। कोई भी इच्छा, कोई भी चाहना न रहे, क्योंकि एक शब्द परमात्मा का जो है कि इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। व्यक्ति इच्छाओं के पीछे मृग तृष्णा की तरह भागता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना चाहते हैं। सब चाहनाओं से मुक्त करके भरपूर स्थिति में बना करके
मास्टर विधाता बना रहे हैं। जी। तो मास्टर विधाता बच्चे कभी भी किसी भी आत्मा से कुछ भी ले करके देंगे नहीं। हम देते रहेंगे तो हमारी जो कमियां अपने आप बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि लौकिक आशाएं इच्छाएं तो समाप्त हो गई, अब अलौकिक जीवन की बेहद की इच्छाएं समझते हैं कि यह तो ज्ञान की है ना, यह तो होनी चाहिए ना। लेकिन कोई भी हद की चाहना वाला माया का सामना नहीं कर सकता है। मांगने से मिलने वाली यह चीज़ें ही नहीं हैं। कोई को कहो मुझे रिगार्ड दो या रिगार्ड दिलाओ, मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाता बनो। बस अब ये बात सत्य है कि कई बार हमें लौकिक चीज़ों का तो इतना इच्छाएं नहीं रहती, परंतु अलौकिक जीवन के अंदर हम उसे ज्ञान युक्त बनाकर अपने आप को खुद ही समझाते हैं। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि लौकिक इच्छाओं को तो छोड़ करके समर्पित हो गए, ज्ञान मार्ग में आ गए कि सब कुछ नहीं चाहिए संसार की चीजें। जी जी। लेकिन जब अलौकिक परिवार में कोई सेवा करने लगते हैं, जब कुछ अपनी बुद्धि से बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में लग जाते हैं, तब कई इच्छाएं अंदर अंदर पनपने लगती हैं, जैसे जन्म लेती हैं। भाई मैंने इतनी सेवा की, कोई मुझे पहचाने तो, कम से कम स्टेज पर एक बार जाने का चांस तो मिले, मैं दादियों की बड़ों की नज़रों में तो आऊँ। ये जो अंदर की कामनाएं रहती हैं, परमात्मा कहता है इन कामनाओं का भी त्याग कर दो। कोई चीज़ मांगो नहीं, अब मांगने से मिलेगी तो कितनी मिलेगी। जी। अधिकारी हैं हम सब, और अपने आप जब हम योग्य बन जाएंगे तो हमें वो स्टेज मिलती है। हम अपने को योग्य बनाते हैं, बाबा के समान हम बनते हैं, मास्टर विधाता बन करके रहते हैं, तो जो चीज़ें ज़रूरत है वो अपने आप आएंगी पीछे पीछे। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कोई भी हद की कामना नहीं रखो। रिगार्ड, रिस्पेक्ट, नाम हो, अगर नाम की इच्छा है, नाम हो तो परमात्मा के नाम का खूब दान करो। अगर हम बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करें तो अपने आप लोग हमारा नाम लेंगे। इसकी भी इच्छा नहीं कि मेरा नाम हो जाए। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसको अगर हम सब त्याग दें, इन इच्छाओं को, हद की कामनाओं को त्याग दें, तो आत्मा एकदम बाप के परमात्मा के समान मास्टर, दाता, विधाता, वरदाता बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि शान मांगने वाले परेशान होते हैं, इसलिए मास्टर विधाता की शान में रहो। मेरा मेरा नहीं करो, सब तेरा तेरा। आप तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा। मेरा मेरा कहने से जो आता है वह भी गवा देंगे, क्योंकि जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ प्राप्ति भी अप्राप्ति के समान है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ थोड़ा भी सर्व समान है। तो तेरा तेरा कहने से प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। बस अब स्पष्ट करें इसे। प्राप्ति स्वरूप भरपूर बनने की बहुत अच्छी विधि है जी। जो कुछ हमारे पास है, हम तेरा तेरा माना हम सेवा में लगा रहे हैं। परमात्मा के आगे हमने अर्पित किया, ये बाबा मेरा सो तेरा है। और जो भी ज्ञान, गुण, शक्तियाँ परमात्मा से हमें प्राप्त हुई, वो भी हम सेवा में लगा के कहते हैं तेरा है, तेरा, सेवा में लगा दिया। तो परमात्मा कह रहे हैं जब तेरा तेरा करोगे तो आपको दूसरों की तरफ से मिल जाएगा कि नहीं आपका ही, आपका ही है। जी। तो हम सब इतने शान में रहें, अपने अलौकिक शान में, ज्ञान के नशे में रहें, तो ये जो परेशानियां आती हैं उनसे भी हम मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ हदें हैं वो भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को सदा तृप्त, भरपूर, प्राप्तियों से संपन्न, संतुष्ट बनाने के लिए कह रहे हैं कि संतुष्टता जहाँ है वहाँ थोड़ी भी चीज़ों में तृप्ति रहती, भरपूरता रहती है। और संतुष्टता नहीं है तो चाहे जितना हमको दिया जाए उसमें हम सदा अतृप्त ही असंतुष्ट ही रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए अगर थोड़ी भी शक्तियाँ, गुण, विशेषताएं हमारे अंदर हैं तो हम उनको दान करते चलें, देते चलें, हमारे पास अपने आप भरपूर हो जाएंगी और सर्व प्राप्तियों से संपन्न हम संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जितना मन के स्नेह से यानी मतलब से नहीं तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगी और लेवता के बजाय मास्टर विधाता बन जाएंगे। बस बिल्कुल बहुत सूक्ष्म बात है भाई साहब, क्योंकि कई बार हम मुख से तो तेरा कह देते हैं परंतु
मन में कहीं ना कहीं मेरापन जरूर रहता है। मेरापन है तो मतलब कुछ न कुछ चाहिए, जी। कुछ मुझे चाहिए। परमात्मा यहाँ कहते हैं जब दिल से कह देगा तेरा, तो अपने आप सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जी। लेकिन आपकी हद की कामना नहीं है, जो प्राप्त होगा वो आपको भरपूर कर देगा। इसलिए मास्टर विधाता बन करके हर आत्मा को देते चलो, सब तेरे लिए, दूसरों के लिए है। जी। जब हम दूसरों की सेवा में लग जाएंगे या लगा देंगे जो हमारी शक्तियां हैं, जी। तो हमारे पास तो अपने आप भरपूर हो जाएंगे। तो परमात्मा मास्टर विधाता को देवता बनाना चाहते हैं, लेवता नहीं। बिल्कुल। तो ले करके हम दें तो वो भाग्य नहीं बनेगा। अगर हम देते जाएंगे तो हम अपने आप भरपूर हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्वयं को सर्व प्राप्ति स्वरूप मास्टर विधाता सदा संतुष्ट बनाने की विभिन्न विधियों को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प देने वाले, विधाता अर्थात फराख दिल। परमात्मा ने कहा कि विधाता आत्माएं सभी को स्नेह और सहयोग की पालना देती हैं, उन्हें स्वतः ही सर्व का रिगार्ड प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा कि हमें विधातापन की शान में रहकर मेरेपन को तेरे में परिवर्तित करना है, तेरापन अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।